नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। आजकल एक नाम बहुत चर्चा में है, ना सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे देश के कोने कोने में उस नाम की चर्चा की जा रही है और वो नाम है संभल के सीईओ अनुज चौधरी का। ये महाराष्ट्र है। संभल में पिछले दिनों जब दंगे हुए थे, तब दंगों को शांत करने के लिए, दंगों को खत्म करने के लिए जब रोड पर निकलते थे तो पूरा लाव लश्कर इनके साथ चलता था। उस दंगों में इनको गोली भी लगी थी। तब अनुज चौधरी ने एक बात कहा था, क्या पुलिस मरने के लिए पुलिस में भर्ती हुए हैं क्या? तब से वो बयान आज भी चर्चा का विषय है और लगातार ये चर्चा में बने हुए हैं। उनकी जो खास बात मैं आपको बताऊं कि वो अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान इंसान है। जो ड्यूटी उनको सौंप दी जाती है, उस ड्यूटी को पूरे कर्तव्य के साथ, पूरे फर्ज के साथ वो निभाते हैं। वही मसला चलते चलते अब आ पहुंचा है होली और जुमे की नमाज पर। इत्तेफाक है, बहुत दिनों के बाद इस तरह का एक मौका आया है कि जुमे की नमाज है, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है और उसी दिन रंग है, दुल्हड़ी है जिसे हमारी भाषा में कहा जाता है। रंगों की होली है, जो फुल होली है वो जुमे के दिन पड़ रही है। और जुमे के दिन खास तौर से मैं आपको बताता हूं कि नॉर्मल जो जुमा होता है उसमें शायद सारे मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं जाते हैं, लेकिन जो रमजान का जुमा आता है, चारों जुमे में रमजान के हर मुसलमान घर से निकलता है और मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ता है। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए जब घर से निकलेंगे और होली का दिन होगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके कपड़ों पर रंगों का निशान आ जाए। इसी बात को लेकर, क्योंकि मुस्लिम्स का यह मानना है कि रंग से रंगा हुआ कपड़ा यदि हमने पहना है तो हमारी नमाज कबूल नहीं होगी। उसी बात को लेकर सीईओ अनुज चौधरी ने एक बयान दिया था कि 52 शुक्रवार 52 फ्राइडे आते हैं एक साल के अंदर नमाज पढ़ने के लिए। होली बहुत दिनों के बाद हमारे होश में तो पहली बार आई है कि जुमे के दिन होली हो और जुमे की नमाज हो। उन्होंने उस चीज को लेकर एक बयान दिया है कि जो लोग रंगों से बचना चाहते हैं, नमाज पढ़ने जाना चाहते हैं और होली का दिन है, हुड़दंग का दिन है, दुल्हड़ी है, उस दिन हर कोने पर, हर चौराहे पर लोग होली खेल रहे होंगे, रंग उड़ा रहे होंगे। हो सकता है कि वो रंग उनके कपड़ों पर गिर जाए, हो सकता है कि कलर उनके कपड़ों पर, चेहरे पर, बालों में आ जाए तो उनकी नमाज ना हो। तो वो उस चीज से बचने के लिए आप अपने घरों में ही रहें, घरों में नमाज पढ़ लें। इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगता नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा नफरत वाली बात है या बहुत ज्यादा घृणा वाली बात है। किसी चीज को खत्म करना, यदि किसी कलेश को खत्म करना चाहते हो, किसी दंगे को, दुश्मनी को खत्म करना चाहते हो, तो पेशेंस और शांति बनाकर रखना सभी धर्मों का फर्ज होता है। धर्म तो वैसे माना जाए तो इंसानियत ही है, लेकिन लोगों ने बांट रखा है और बांट रखा है, बहुमत के साथ बांट रखा है। तो इसमें मान लिया जाए कि आजकल धर्म अलग अलग चल पड़े हैं। तो उनका यह कहना है कि कुछ लोगों ने ड्रिंक भी की होगी, कुछ लोगों ने भांग भी पी होगी। भांग के नशे में, शराब के नशे में यदि कोई किसी पर कलर डाल देता है और उसको बुरा लगता है तो झगड़ा संभव है। इसलिए साफ साफ उन्होंने इनकार कर दिया है कि आप अपने घरों में रहें और घरों में रहकर नमाज पढ़ें। होली के दिन घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि सड़क पर रंगों का त्योहार मनाया जा रहा होगा, बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा होगा। अनुज चौधरी साहब का यह बयान कुछ हद तक ठीक है, बल्कि हद तक क्या मैं कह सकता हूं कि एक शांति व्यवस्था पुलिस का काम है। सबसे पहले जो पुलिस का फर्ज होता है वो शांति व्यवस्था कायम रखना होता है। उन्होंने उसी फर्ज को ध्यान में रखते हुए यह बयान दिया है। उधर मैं हिंदू भाइयों से एक अपील करना चाहता हूं कि आप भी बिल्कुल पेशेंस के साथ होली खेलें, खुले मन से होली खेलें। मन के अंदर, यदि आप मन के अंदर प्री प्लान लेकर चलते हो कि कोई भी निकलेगा उस पर हम रंग फेंकेंगे, हमारी उससे दुश्मनी है, हम उसको जरूर भिगोएंगे क्योंकि प्रशासन ने हमें ये छूट दे रखी है, तो वो गलत मैसेज जाएगा। आप बिल्कुल साफ दिल से यदि होली खेलते हो तो मुझे लगता है कि किसी मुस्लिम के ऊपर भी यदि रंग पड़ गया होगा तो वो उस चीज को बर्दाश्त करेगा, गुस्सा नहीं होगा और अपने आराम से या तो नमाज पढ़ने जाएगा या अपने घर वापस जाएगा। अनुज चौधरी को इसमें एक बात जरूर कह देनी चाहिए कि आप जिस पर रंग डाल रहे हो, पहले तो आप उसको देख लें कि भाई
ये मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। मुस्लिम है और आप रंग डालने की कोशिश कर रहे हो और उसको लगता है कि वो रंग नहीं डलवाना चाहता आपसे, तो आप मत डालिए। ये तो किसी को भी पसंद नहीं होगा कि मेरा मन कर रहा है कि मैं उस पर कीचड़ उछाल दूं, या मेरा मन कर रहा है कि मैं उस पर कलर डाल दूं, और उसका मन नहीं कर रहा है कि भाई मेरे ऊपर मत डालो, तो हमें नहीं डालनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मैं हिंदुओं के अंदर भी दिखा सकता हूं कि लोग कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, मैं कलर नहीं डलवाऊंगा आपसे, कलर मत डालना मुझे, बेशक हल्का सा गुलाल लगा दो, या फूल से मेरे साथ होली खेल लो, लेकिन गुलाल, कलर और ये पानी वानी ये मेरे ऊपर बिल्कुल मत डालो। ये बहुत सारे उदाहरण हैं हिंदू परिवारों में, और जब ये उदाहरण हिंदू परिवारों में लागू हो सकते हैं तो वो मुस्लिम के साथ भी लागू हो सकते हैं कि यदि आपको लगता है कि उसको पसंद नहीं है तो आप उस पर रंग मत डालो, उसको जाने दो, जैसा जा रहा है वैसा जाने दो, आपस में मिलकर खेल लो होली। होली कहने को तो हुड़दंग है, रंगों का त्योहार है, दुल्हनडी है, जब तक इसमें हुड़दंग ना मचे मजा नहीं आता। अब बनारस जैसे इसमें वृंदावन जैसे उसमें राज्य में, वृंदावन जैसे शहर में लट्ठों की होली खेली जाती है, लगातार लठ मारे जाते हैं, महिलाएं लठ लेके पीछे घूमती हैं, आदमी पुरुष जो है रंग डालते हैं, बाल्टियों से भर भर कर डालते हैं। कई जगह तो मैंने देखा है कि मिट्टी, कीचड़, गोबर सबसे खेलते हैं होली, मिलके हंसते खेलते हुए होली का त्योहार मनाते हैं। तो हमारा भी फर्ज है कि हम इस त्योहार को, जितना ये मिलनसार का त्योहार है, मिलन का त्योहार है, प्यार मोहब्बत का त्योहार है, उसको और ज्यादा प्यार मोहब्बत में तब्दील करें, कि ना कि छोटी सी बात दिल और दिमाग में रखकर हम नफरत समाज के अंदर बोए। बिल्कुल नहीं बोनी है, प्यार से त्योहार मनाना है, प्यार से सबको गले लगाना है। यदि कोई मुस्लिम और हिंदू आपस में गले लगते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, हमेशा लगते आए हैं, पहले भी मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है, पहले यह भी देखा है, ऐसा नहीं है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच ही झगड़ा होता है। होली के दिन आपस में दुश्मनियां भी निकालने लग जाते हैं लोग, उस टीस को भी रोकना होगा, क्योंकि यह मौका ऐसा होता है कि होली का दिन है, पहचाना भी नहीं जाएगा, कलर वलर इतने लगे होते हैं, गुलाल वलाल चेहरे पर, कि आदमी को पहचानना मुश्किल हो जाता है, और उसमें वो पुरानी दुश्मनियां निकालने के लिए चल पड़ते हैं, दो पैग लगाए, जोश भरा, रंग गया और चल दिए ग्रुप के ग्रुप। बहुत सारे झगड़े ऐसे होते हुए देखे हैं मैंने, बहुत सारे लोगों की मृत्यु इन झगड़ों में होती हुई देखी है। होली का जो त्योहार है, रंगों का त्योहार है, वो क्या कह सकते हैं उसको, मतलब एक रौनक होती है, और ये दहशत भरा होता है, गम के अंदर तब्दील हो जाता है, खुशी का माहौल गम में तब्दील हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की मानसिकता की वजह से, हमारी मानसिकता की वजह से, कि हम इस मौके पर उससे दुश्मनी निकालेंगे, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। होली का मौका है भैया, बुरा ना मानो, होली है। ये तभी अच्छा लगता है जब आपस में गले मिलकर हम होली खेलेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, पकौड़े खाएंगे, गुंजिया खाएंगे, हो सकता है ड्रिंक भी करें, तो सबको अच्छा लगेगा। यदि पर्सनल लेकर आप चलोगे इस बात को कि मुझे उससे वो दुश्मनी निकालनी है। बहुत सारे ऐसे हिंदू भाई हैं जिनकी मुसलमानों से दुश्मनी है, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स हैं जिनकी हिंदुओं से दुश्मनी है, कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर, यारी दोस्ती को लेकर, सर्कल को लेकर, और बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जिनकी हिंदुओं से दुश्मनी है और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जिनकी मुस्लिमों से दुश्मनी है। मौका ढूंढते हैं। ये दुश्मनी और प्यार, ये हर इंसान के अंदर पैदा होता है और मर जाता है, ये हमेशा कभी जिंदा नहीं रहता। उस जिंदापन को, जो दुश्मनी है, उस जिंदापन को आपको रोकना पड़ेगा, दुश्मनी को भुलाना पड़ेगा, प्यार बांटना पड़ेगा। वैसे ही देश के अंदर एक ऐसा अलग तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, और कुछ लोग अमल कर लेते हैं उस पर, और वो अमल उनको खुद को भी नुकसान पहुंचाता है और सामने वाले को भी नुकसान पहुंचाता है। बहरहाल मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि होली का त्योहार है, जुमे के दिन पड़ रहा है। मुस्लिम भाई यदि घर से निकलते हैं तो वो ये सोचकर निकलें कि कोई बात नहीं, यदि किसी ने कलर डाल दिया तो डाल दिया, हमें इस बात का कोई फर्क नहीं है, गले मिलिए और अपने घर वापस आ जाइए। हिंदू भाइयों से भी अपील करता हूं कि आप भी इतना बड़ा दिल लेकर होली खेलें कि मन के अंदर टीस रखकर यदि किसी पर कलर डालोगे, दुश्मनी निकालने के लिए यदि किसी के ऊपर कलर डालोगे, तो वो ना तो आपकी होली मानी जाएगी, ना आपका त्योहार माना जाएगा, वो एक रंजिश मानी जाएगी। जो रंजिश, ये दुश्मनियां जो किसी को आज तक जिंदगी में इन दुश्मनियों से
फायदा नहीं हुआ है। घर के घर तबाह हो जाते हैं, बच्चे रोड पर आ जाते हैं। छोटी छोटी टीसों को लेकर जिंदगी नहीं जीनी चाहिए, और खास तौर से त्योहार के दिन। मैं तो नॉर्मल डेज में भी बताना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को शिक्षित बनाने की कोशिश करें, पढ़ा लिखा बनाने की कोशिश करें। ये दुश्मनियां, ये छोटी छोटी बातों पर लड़ाई और झगड़े आज देखते हैं कि जरा सी देर में यदि रोड पर किसी की गाड़ी किसी से टच हो जाती है तो डंडे निकाल लिए जाते हैं, पिस्टल निकाल ली जाती है, उसमें हमला कर दिया जाता है, गोली मार दी जाती है, हत्या कर दी जाती है जरा जरा सी बातों पर। तो ये समाज को खत्म करने वाली चीजें हैं, शिक्षा को खत्म करने वाली चीजें हैं। जिस समाज से शिक्षा खत्म होती है उस समाज में दरिंदों का जन्म होता है, जानवरों का जन्म होता है। मैं पहले भी आपको बताया था कि जानवर और इंसान में सिर्फ एक फर्क है कि इंसान के अंदर सोचने की शक्ति होती है, दिमाग होता है। जानवर के अंदर सोचने की शक्ति नहीं होती। वो इतना ताकतवर होता है शरीर से, शारीरिक बल से, यदि वो सोचने की शक्ति उसके अंदर आ जाए, यदि वो सोचने लग जाए और सोचकर डिसीजन लेने लग जाए, तो आदमियों को इस तरह से मारते चले जाएंगे ये जानवर कि एक आदमी धरती पर नजर नहीं आएगा। तो ये सब ऊपर वाले की बनाई हुई कायनात है, ऊपर वाले का बनाया हुआ साम्राज्य है पूरा। उसके हिसाब से दुनिया चलनी चाहिए, लेकिन लोग आजकल क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से चला रहे हैं। अपने हिसाब से चलाने के लोगों को मोड़ दे रहे हैं, लोगों को अलग अलग मतलब इस तरह की सोच लोगों में भर रहे हैं कि आप मेरे हिसाब से चलिए। कुछ दिन तो आप दूसरों के हिसाब से चल लेंगे, लेकिन जब आपको उस चीज का नतीजा आपके सामने आने वाला होगा या आने लगेगा तो आपको पछतावा होगा जिंदगी में कि मैं अपने हिसाब से चलता तो आज मेरा घर तबाह ना होता, मेरा घर बर्बाद ना होता। एक वक्त में आपको ये सोच और समझ आने लगता है कि उस वक्त यदि ऐसा मैं ना करता तो आज मेरा ये हाल ना होता। तो कोई बुराई भी नहीं थी यदि मैं उस वक्त ऐसा करता। मैंने खामोखा किसी के कहने में आकर उससे दुश्मनी ले ली। आज वो पता नहीं कहां है, लेकिन दुश्मन मेरे साथ छाती पर हमेशा खड़ा रहता है। कुल मिलाकर जो मेरा कहना चाहता हूं, अनुज चौधरी ने जो बयान दिया है वो अपने तरीके से, प्रशासनिक तरीके से सही बयान दिया है। उसको बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश ना करें, और ना ही इस चीज को दिल और दिमाग में लाए। बड़ेपन, पढ़ा लिखा, ब्रॉड माइंडेड होने का यही मतलब होता है कि बोल दिया कोई बात नहीं, बोल दिया। हमें अपने तरीके से, अपने समाज को देखकर, अपने पड़ोसियों को देखकर, अपने शहर को देखकर, अपने बिजनेस और रोटी और रोजगार को देखकर जिंदगी जीनी है, ना कि किसी के कहने पर चलकर हम चलेंगे और उसके कहने से हम किसी को मार देंगे। भुगतेंगे हम, ये बात ध्यान रखना, कोई नहीं भुगतेगा। उकसाने के लिए दुनिया आपके सामने आ जाएगी, आपको भर देगी, गुस्से से लाल कर देगी कि तूने ऐसा कर दिया, मार उसको, मैं तेरे साथ हूं। और जैसे ही तुम उसको मार दोगे, पीछे मुड़कर देखोगे तो मीलों मील वो शख्स आपको नजर नहीं आएगा। बर्बाद होगा आपका परिवार, आपके बच्चे। इसलिए होली का त्योहार है, जुमे का दिन है, प्यार से मनाइए। कोई रंग डालता है तो डाल दे, नहीं डालता तो ना डाले। कोई नमाज पढ़ने जाए तो जाए, कोई नमाज पढ़ने नहीं जाता तो नहीं जाए। मैं अनुज चौधरी के इस बयान का समर्थन भी करता हूं, और साथ ही साथ अनुज चौधरी को एक बात और जरूर कहना चाहता हूं कि वो इस बात को जरूर कह देनी चाहिए थी कि भाई कोई मुस्लिम यदि जा रहा है और वो नहीं रंग डलवाना चाहता या हम उसको नहीं जानते, ऑलमोस्ट जो होली खेली जाती है जान पहचान वालों में खेली जाती है। अनजान लोगों से होली खेलने का मतलब भी नहीं रह जाता। या मैंने जैसे कहा कि बहुत बड़ा दिमाग होना चाहिए था। पुराने जमाने में चले जाइए, 40-50 साल पहले आप, उस वक्त कोई भी किसी पर रंग लगा देता था तो बड़े प्यार से कबूल करते थे, बड़े प्यार से एक्सेप्ट करते थे कि होली है भाई, बुरा ना मानो, होली है। सब खेलते थे, सब मिलते जुलते परिवार मिलते थे। लेकिन आज दिल और दिमागों में जगह नहीं बची है। जरा सी बात पर दंगे हो जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं, मर्डर हो जाते हैं। उन सब चीजों को ध्यान में रखकर आपको होली खेलनी है, और होली उसी से खेलो जो आपका अपना है, आपका जानकार है, जो आपको साथ बैठकर आपके साथ खाएगा, पिएगा, रंग खेलेगा, परिवार के साथ घूमेगा फिरेगा। और अनजान लोगों से, मैं हिंदू भाइयों से यह अपील करता हूं कि अनजान लोगों से, चाहे वो हिंदू ही हैं, अनजान लोगों पर आप जबरदस्ती रंग मत डालना। जबरदस्ती उनको रंगने की कोशिश मत करना। पता नहीं कौन किस दिमाग में घूम रहा है, किस टेंशन में घूम रहा है, यही तो हो रहा है। उसकी अलग टेंशन चल रही है, आप अपना दिमाग, अपना मूड उस पर लादने की कोशिश कर रहे हो, उसके साथ कुछ ना कुछ हंसी मजाक कर रहे हो, उसको अचानक गुस्सा आता है और लड़ाई झगड़े में वो तब्दील हो जाता है। अनुज चौधरी जी, आप एक बयान और दे दीजिए
कि जो रंग डालना चाहता है वो उसी पर रंग डाले जिसको वो जानता है। दुश्मनी बनाने के लिए या अपने आप को ऊपर रखने के लिए या अपने दिमाग में अपने आप को सिकंदर बनाने के लिए, जैसे आपको सिंघम कहा जाता है, तो आपको देखकर बहुत सारे युवा, संभल के नहीं, यूपी के युवाओं की बात कर रहा हूं मैं, यूपी में भी बहुत सारे युवा हैं, वो भी सिंघम बनने की कोशिश करेंगे। आपसे मैं कहता हूं इस बात को, यदि वो सिंघम बनने की कोशिश करेंगे और जबरदस्ती किसी के ऊपर रंग डालेंगे, झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, तो आप हर घर में बचाने किसी को नहीं जाओगे, नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपका प्रोटोकॉल है, आपको संविधान के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा। जिसकी गलती है उसको सजा देनी पड़ेगी, चाहे लेट सवेर या देर बाद, कहीं भी दो, सजा आपको देनी पड़ेगी। तो चलिए अनुज चौधरी जी, फिर मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप एक बहुत अच्छा माहौल बनाएंगे, संभल के अंदर प्यार से निपटाएंगे। जो प्लान लोगों ने कर रखे हैं, गलत प्लान, लड़ाई झगड़े के प्लान, उसको बड़ी शांति प्रेम भाव में बदलकर आप अपनी ड्यूटी निभाएंगे, फर्ज निभाएंगे। मैं अनुज चौधरी की एक छोटी सी जानकारी आपको देता हूं। इनका जो जन्म 5 अगस्त 1980 को हुआ, 2002 और 2010 में नेशनल गेम्स में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। 2005 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं अनुज चौधरी। 2012 के खेल कोटे से इनको सीईओ बनाया गया। ये मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, बड़े ही हैंडसम है, पर्सनालिटी है, सिंघम कहलाते हैं, ये यूपी के सिंघम कहलाते हैं, लेकिन सिंघम फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं ना। आप उस सिंघम की होड़ जमीनी स्तर पर आप नहीं कर सकते। वो एक बार में 500 लोगों को लिटा देता है, 50 लोगों को एक मुक्के से मार देता है, गाड़ियां उड़ा देता है चुटकियों में। आप ये चीजें नहीं कर सकते। सिंघम फिल्मी पर्दे पर अच्छा लगता है। आप अनुज चौधरी हैं, अनुज चौधरी बनकर ही सीईओ बने रहिए और अपना फर्ज निभाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।